जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, मैंने ये कहीं पे पढ़ा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको शायद रूमी ऑफर हुआ था एंड यू वांटेड टू डू रूमी एंड यू डिसाइडेड नॉट टू डू रूमी एंड यू ऑप्टेड फॉर हमना, ऐसा कुछ था? नो, मुझे रूमी पहले ऑफर हुआ था। आई थिंक तब हानिया शायद लॉक नहीं हुई थी उस वक्त, और मुझे हमना का ही करना था। तो फिर आपको खुद से हमना की करना था। रमशा, मैंने कोई 26 एपिसोड देखे हैं इश्किया के, उनमें से कोई 24 या 25 एपिसोड तक हमना के डायलॉग्स ही नहीं है। तो मुझे ये समझाएं कि ये क्यों एक आपने चाहते हुए ये डिसाइड किया कि मैं हमना ही प्ले करूंगा? देखिए, मैंने आई थिंक पहले किसी को बताया था, बट जो मैंने परसीव किया एज एन एक्टर, कि कुछ लोग होते हैं सोशली ऑकवर्ड, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते। तो मुझे जो लगता है वो हमना उनमें से है कि वो फंसी हुई थी बाप, और वो वहाँ पे उसको थ्रेट दिए जा रहा था। तो मैंने इस वजह से हमना का कैरेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज आई वाज लाइक कि यार चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतना लो पर उसको खेलना होगा। तो when I feel like this is just her personality. She is socially awkward. She's not expressive. She's very secretive. तो ये मैंने perceive किया. As an actor, I'd say obviously, जब आपके पास आया स्क्रिप्ट, तो 3, 4, 5 चीजें होती है ना, एक्टर्स गेज करते हैं देखने के लिए कि यार स्क्रीन प्रेजेंस मेरी क्या होगी, कैरेक्टर कैसा होगा, परफॉर्मेंस का मार्जिन कैसा होगा। तो जब आपके पास इश्किया का स्क्रिप्ट आया, तो आपने उसको किन पॉइंट्स पे असेस किया, और फिर आपको किस चीज ने ज्यादा इंट्रीग किया यार कि आई शुड डेफिनेटली डू इट? टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा और जो मुझे नरेशन भी मिली बदर भाई से, वो यही थी कि ये ऑब्वियसली शुरू में अब्बू की वजह से, फैमिली की वजह से, शौहर की वजह से चुप रहती है। फिर जब अब्बू की डेथ हो जाती है, तो फिर ये शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड देन शी फेसेस फिरोज। तो दैट मेड मी कि अच्छा हाँ यार, मतलब चलो शुरू में क्वाइट है, और फिर जब ये खड़ी होगी, स्टैंड लेगी, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होगी। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने कहा ये करते हैं। ये जो प्रेमिस है, मुझे थोड़ी सी ये ऑकवर्ड लगती है यार कि एक लड़की एंड लड़का, दे वर लाइक अ कपल एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, फॉर व्हाटएवर रीजन लड़की चोज टू मैरी समबडी एल्स, लड़का गोज हेड एंड मैरीज उसी लड़की की बहन। And now we know that, of course, all the while that he was chasing the ladki, the wife has become pregnant also. So a lot of people have raised concerns over that as well. तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपको ये जो प्लॉट पॉइंट्स थे, आपको इन पे कोई कंसर्न्स थे, एंड बट और वर यू लाइक यार नहीं ठीक है यार? नहीं, मुझे थे, बट मुझे ये भी पता था कि एट द सेम टाइम वो उसके साथ भी अपनी, जैसे उसने बोला मैं शादी तो निभा रहा हूँ, तो आई गेस इट फॉल्स अंडर दैट। बट मुझे एज सच वो नहीं थे, बिकॉज हमने तो जिस तरह सीन शूट किए थे, मुझे था कि इसको ऑलरेडी पहले से प्यार हो चुका था। किसको? फिरोज के कैरेक्टर को, हमजा को जब अब्बू की डेथ होती है, तो फिर ही स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर हर, फॉर रूमी। या और उससे पहले भी जो आपने सीन्स देखे जो उनके क्यूट केमिस्ट्री वाले हैं, ही वाज नॉट कोल्ड, उसको भी हल्का हल्का वो हो रहा था कि यार कि ये है बड़ी क्यूट सी। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो फिर भी हमना को क्यों तंग किया जा रहा था? मैं तो बल्कि कहता हूँ कि हरास किए जा रहा था, और वो उसने करना तभी छोड़ा है जब उसको अब ये पता चला है कि अजीम नोज द ट्रुथ। अगर अजीम को सच पता ना चलता तो शायद हमजा उसको अभी भी तंग कर रहा होता। उसने ये करना तब छोड़ा है जब उसको रियलाइज हुआ है कि ओके, आई एम इन लव विद रूमी नाउ। बट वो तो उसको अब पता चला है जब रूमी प्रेग्नेंट हुई है। नहीं, वो जब उसको सच बताने जाता तो उसके सामने होता है कि अच्छा ये हो गया। Yeah, but like from the viewer's perspective, जब मैं ये ड्रामा देख रहा था, तो ये जो आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ये डेवलपमेंट हुई है जब अजीम को हमना ने सच बताया। अजीम को जब सच पता चला है, एंड उसके बाद अजीम when like stood up to हमजा, that is also when Hamza sort of has fallen in love conveniently, which is why I say कि थोड़ी जो writing है यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी flawed है, execution भी, because from viewers perspective अब ऐसा लग रहा है कि it's very convenient कि as soon as Hamza found out the truth, or as soon as Azim found out the truth about Hamza, now all of a sudden Hamza is also falling in love with Rumi,
एंड ही वांट्स टू टेल हर द ट्रूथ आल्सो, बट उससे पहले तक मतलब वो हमना को तंग कर रहा था। No, I don't उसने मैसेजेस भी देखे तब डिलीट किए हैं जब अजीम स्टैंड्स अप टू हिम, उससे पहले मैसेजेस उसने नहीं डिलीट किए। Maybe because he's also scared कि अब इन दोनों को पता है, अब अगर ये लोग रूमी को बता देंगे then it'll all be over, the drama will be over. So that is another thing कि उसने मैसेज डिलीट कर दिए, now he's retreating, कह रहा है कि भाई अब सुलह करते हैं, but it's too late now, it's too late now। और या हमना तो मतलब अब तो चीजें बहुत जरा गौर ने कहा था ना, अब रोलर कोस्टर राइड अब शुरू हो रही है। हाँ, मुझे बीच में लगा पेट्रोल खत्म हो गया शायद उसका, वो चल ही नहीं रही थी, लेकिन अब हाँ पिछले 2 एपिसोड से, और ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि इट्स टू लेट। या गौहर इन माय इंटरव्यू सेड के इट्स नॉट टू लेट, वो ऑब्वियसली अजीम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट आपने ये जो बोला इट्स टू लेट, ये हमना कह रही है या ये रमशा कह रही है? नहीं हमना कह रही है, हमना कह रही है, और हमना ये कह रही है हमजा और रूमी की इक्वेशन को लेके, हमजा को लेकर कि हमजा जो अब रिट्रीट कर रहा है तो इट्स टू लेट नाउ, बिकॉज सी द थिंग इज दैट मैं तो एज माय कैरेक्टर हमना अगर आपको बोलूं तो ये कि उसने इतने टाइम उसको टॉर्चर किया, इतने टाइम टॉर्चर किया, हनीमून पे गए, हनीमून भी नहीं सही से इन लोग अपनी वो रूमी के साथ ही वाज यू नो लाइक हैविंग फन, मजाक हो रहा था, एंड ही केप्ट टॉर्चरिंग हमना थ्रू आउट। तो इवन दो ही द इक्वेशन वाज बिल्डिंग अप बिटवीन हमजा एंड रूमी, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हो रही थी। अब इतने टाइम बाद अगर वो रिट्रीट करेगा तो हमना थोड़ी कहेगी हाँ बस ठीक है भाई तुम ठीक तो है। हमना तो नहीं छोड़ने वाली हमना कब आ गया गुस्सा। अब हमना बोलेगी, अब हमना बोलेगी, अब हमना बोलेगी, अब हमना डेफिनेटली। पिछला जो एपिसोड था बड़े एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खत्म हुआ, वेयर रूमी फाइंड्स आउट, जी जी, अलिशबा गोज एंड टेल्स रूमी that के was a भाई, very good scene, was a very very good good scene, scene, yeah. was a very good scene, but अब अगले एपिसोड के प्रोमो में ब्रीफली हमने ये देखा, और which is where I'm expecting a lot of fireworks, कि रूमी कन्फ्रंट करती है हमना को और पूछती है उससे कि हाँ भाई कितने सालों से तुम जानती हो हमजा को। तो अब आप थोड़ा सा हमें, मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहता कि आप स्टोरी रिवील कर दें किसी के लिए भी, बट क्या हम वाकई में फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे हमना बोलेगी, बात का इजहार करेगी, या फिर खामोशी इख्तियार कर लेगी? नहीं हमना बोलेगी। आई एम नॉट श्योर कि ये बिकॉज बदर भाई ऑलवेज सरप्राइजेस with a lot of flashbacks नहीं, and then extending the scene. No, see, I told you, flashbacks are there, so you know, some people, कुछ लोग बाद में देख रहे होते हैं इश्किया, तो उनको ये होता है कि अच्छा ये पहले हो चुका है, ये हो चुका है। ऑब्वियसली फिर उन लोगों के लिए तो फिर वो होगा ना जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि यार ये तो हमने देखा हुआ है, बट सम पीपल आर जो आपके रिव्यूज देखकर कुछ लोग कहते होंगे कि हम भी इश्किया लगाए जरा, हसन को बहुत पसंद है। हसन का फेवरेट मेरे शो ख्याल है। में ये सोल रीजन है कि बदर भाई फ्लैशबैक्स डालते हैं, क्योंकि हसन रिव्यू करता है और फिर हसन के रिव्यू के बाद लोग देखते हैं तो वो लोग डिसअपॉइंट ना हो। नहीं मैं बदर भाई से बात करूंगी, मैं और गौहर दोनों मिलके बात करेंगे कि बदर भाई हसन के लिए आप फ्लैशबैक्स नहीं डालें, ओके? सिर्फ हसन के भाई लिए। गौहर ने तो अभी तक उनको मेरा मैसेज नहीं पहुंचाया, नहीं क्योंकि गौहर ने फ्लैशबैक पहुंचाया बढ़ गए हैं पहले से। नहीं अच्छा, आपको नहीं। लगता है कम हुए? हाँ आई थिंक स्टोरी तो पिछले 2 एपिसोड से इज एस्केलेटिंग लाइक नहीं बढ़ी है वाकई में बढ़ी। तो अब कमिंग बैक टू द, अभी ये जो होगी इनकी इंटरेक्शन हमना की, और यस हमना बोलेगी, आई एम नॉट श्योर कि इस एपिसोड में जो अपकमिंग एपिसोड है उसमें अपने आप को क्लियर करेगी, बट ज़रूर करेगी, और वो भी एक सीन है जिसको मैं देखने के लिए बेताब हूं, क्योंकि हानिया ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। आप सारा क्रेडिट हानिया को और अलिशबा को और गौहर को और फिरोज को दे रही हैं, आप खुद कोई क्रेडिट नहीं ले रही, इसकी क्या कौन वजह? एक्टर कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है? आई मीन आई एम ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ माई ओन वर्क, और आप जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया हमना को, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया, और या बस। Do you think it was fair, the criticism that you got for Hamna? I didn't perceive हमना like that. कुछ लोगों को नहीं समझ आई तो उनको नहीं अच्छी लगी, that's fine, but कुछ लोगों को समझ भी आई। असल कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, डिबेट चल रही होती कभी कभी, कुछ लोगों को समझ भी आई हमना। नहीं, समझ तो बहुत लोगों को आई, और ये गौहर ने इंटरव्यू में भी मेरे भी बात की थी कि ऐसे लोग होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जो बात नहीं कर पाते। आप यकीन करें, मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यू में बोला डेजा वू टाइप हो रहा है, बट मेरी बहन शी इज लाइक अ ईयर यंगर देन मी,
वो मुझसे इतने सीक्रेट्स छुपाती है, अब तक मुझे नहीं पता चलता। तो देयर आर सिबलिंग्स बाय द वे जो सब कुछ शेयर नहीं करती। So, but in real life, chalo, that's an interesting Yeah. thing. In real life, are you like the Rumi sort of a sister or a Hamna sort of a sister? No, no, I'm none. I'm not. You neither. I'm not too bubbly. I'm not too quiet. हाँ, I am. I'm more of my Samya, the upcoming drama wale. I'm more of like that character. I'm more blunt. मैं वो bubbly as such नहीं हूँ, बस मैं blunt हूँ जो हमना से आप relate करती हैं वैसे किसी? नहीं, बट सी दैट्स द थिंग ना, ये मुझे एक्टिंग का शौक इस वजह से चढ़ा कि यार आप कैरेक्टर्स की लाइफ और उनके जो जिंदगी में इवेंट्स होते हैं आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आई कांट रिलेट टू हमना एट ऑल। हाँ, मैं कन्फ्रंट नहीं कर सकती, कन्फ्रंटेशन से मुझे डर लगता है। अगर मैंने कहीं पर कुछ गलती की है तो आप प्लीज़ बस दूर रहकर मुझे माफ़ कर दें, जस्ट डोंट कन्फ्रंट मी, मुझे बहुत डर लगता है।